बाबा मानस में लिखते हैं, जब से बुती सर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयु जल छारा, चितवत काम भयु जल छारा, चितवत काम भयु जल छारा, चितवत काम भयु जल छारा। बोले जब शिव जी को बाण लगा, वो ध्यान से सुनिएगा, तो जब शिव तीसर नयन उघारा, शिव जी के 3 नेत्र हैं, पर 2 नेत्र हमेशा खुले रहते, एक नेत्र कभी कभार खुलता। कब खुलता? बोले जब शिव जी को क्रोध आता तब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता। आज शिव की समाधि में कामदेव जी ने विघ्न डाला, तो जब शिव तीसर नयन उघारा, उघारा गए तो खोला, नेत्र तीसरा खुला, तो चितवत काम भयु जल छारा। चारों तरफ बाबा भोलेनाथ ने देखा, किसने मुझे बाण मारा है, पर आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखा। हम लोग कभी कभार कहते जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता, कहते हम उस व्यक्ति से डर नहीं, क्यों? बोले वो तो आम व्यक्ति, छोटा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे हम भूल जाते हैं कि आम व्यक्ति कब कितना बड़ा काम कर दे पता नहीं रहता, क्योंकि कामदेव ने भी सहारा लिया तो किसका? बोले आम के पत्तों का। आम के वृक्ष में छिपके जब शिव को तीसरा बाण, तीसरे नेत्र शिव जी का खुला, चितवत काम भयु जली छारा, जल के छार छार कामदेव जी हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई, बाबा आप तो संसार को सुहाग देते हो, अरे आपने तो हमारे सुहाग को ही उजाड़ दिया। बोले बाबा कहते सुनो देवी रति, जो राम के भजन में, जो राम की भक्ति में बाधक बनते हैं, जो राम के भजन में बाधा डालते हैं, उनका वही हाल होता जो कामदेव का हो। बोलो प्रेम से राधे राधे। हम लोग ज्यादातर भजन भक्ति में ही बाधा आती है, भजन भक्ति में ही बाधा डालते हैं। क्यों? बोले 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। क्यों माता? सत्य नहीं, भोजन तो आराम से 3-4 बार आराम से पालेंगे, कोई झंझट नहीं, पर जैसे माला जपने बैठे, जैसे भजन करने बैठे, तो हमें यहाँ काम, हमें वहाँ काम, हमें रोटी बनाना, हमें झाड़ू लगाना, हजारों काम आते। तो 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन मेरा कहता कि मंदिर हुआ हूँ, अरे मंदिर हुआ हूँ, थोड़ा दर्शन कर आऊं, पर होता क्या रास्ते में? बोले जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन मेरा कहता कि दान कर आऊं, दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कर आऊं, पर दिक्कत कहाँ है? बोले महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन मेरा कहता मैं माला जपाऊं, माला जपाऊं, थोड़ा पुण्य कर आऊं, पर क्या झंझट है? बोले जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। बुराई करने में झंझट नहीं आते, क्यों माता? अपने अपने घर का काम धाम करके अपने घर के बाहर बैठ गई, 2-4 बहनें और जुड़ आई सहेलियां, फिर इनकी उनसे बात, उनकी उनसे बात, और 2-5 मिनट अच्छी जम के बुराई करके फिर पता है बाद में क्या कहते? बोले बहन अब हमें करना ही क्या, भगवान तो सब देख रहा। जब भगवान सब देख रहा, तुम 2 घंटे से काहे को परेशान हो रहे? अरे इनकी ऐसी, उनकी वैसी, फलाने की ऐसी, ठिकाने की ऐसी, और जम के बुराई कर ले, निंदा कर ले, फिर कहते हमें क्या करना भगवान। अरे जब भगवान सब देख रहा, तुम हैरान मत हो, फिर तो जितना समय मिले तुम भगवान का भजन नहीं करो,
भगवान के भजन में ही लग जाओ, नहीं तो पता चला कि घर का काम धाम छोड़ा के कथा सुनने जाए, वो कथा में भी आई तो तन कथा में बैठा, मन कहीं बाहर घूम रहा। तो ऐसे भी नहीं, जहाँ मन है वहाँ तन हो, जहाँ तन है वहाँ मन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कहाँ शांति मिली इंसान को। इंसानों के कंधों पर इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। जिनको नहीं मिला सुकून इस भरे संसार में, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। कहते हैं इतना चिंता, इतनी टेंशन है कि कुछ पूछो नहीं, कभी सुख नहीं मिला। ये हम शरीर से सोचते हमें सुख नहीं। जिस दिन मन प्रसन्न है, जिस दिन हमने मान लिया हमें प्रसन्न रहना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। हाथी जब चलता 1000 कुत्ते भौंकते भौंकते गिरे। एक बार उन कुत्तों से भी किसी ने कहा, भैया जब हाथी चलता तुम क्यों भौंकते हो? वो कुत्ते कहते हैं, अच्छा कुत्तों से ये भी कहा कि जब हाथी चलता तो तुम आगे क्यों नहीं भौंकते, पीछे क्यों भौंकते हो? बोलो राधे राधे। तो कुत्तों ने कहा, बोले हम इसलिए पीछे भौंकते हैं कि आगे भौंकने की तो हमारे दम नहीं है। भाई जब हाथी निकलता है तो हम पीछे इसलिए भौंकते हैं, हमें हाथी से परेशानी नहीं है कि वो क्यों निकल रहा है। परेशानी तो हमें उनसे हो रही है, जब हाथी द्वार पर पहुंचता तो लोग हाथ जोड़ के उसका सम्मान करते। बस दिक्कत हमें यही है। बोलो राधे राधे। तो हाथी चले बाजार, कुत्ते लगे 1000। तो जब हम अपने मन से मान ले हमारी कोई निंदा कर रहा है, हम बुरा मान जाते। अरे हम तो ये कहते 10 निंदा करने वाले और साथ में लगा ले। बोलो राधे राधे। पर हमारा कुछ बिगाड़ पाओ तो बताओ, क्यों नहीं हमारा कोई कुछ बिगाड़ पाता? क्योंकि हमें सहारा हमारे राम का, हमें सहारा हमारे ठाकुर का है। कौन क्या बिगाड़ेगा? संसार जो है ये खुद एक भिखारी है, क्या हमें देगा? अरे देने वाले तो हमारे प्रभु हैं जो दिन रात हमें देते। पर हम क्यों अभिमान करें, हम क्यों भ्रम करें कि हमें इतना मिल रहा है तो ठाकुर की कृपा से मिल रहा है ना। रति ने कहा आप मेरा स्वाद मुझे वापस करो, मेरे पति कामदेव को आप मुझे लौटाइए। बोले बाबा ने कहा देवी रति अभी तो तुम्हारे पति हम तुम्हें वापस नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले कामदेव जी तो जल के छार छार हो गए, पर आज से तुम्हारे पति जो है वो अनंग होंगे। अनंग का मतलब बोले बिना किसी अंग के, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में कामदेव जी वास करते हैं। तो उस समय रति ने कहा हमारे पति सशरीर कब मिलेंगे? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतार। बोले जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के जो तनय प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति कामदेव जी तुम्हें सशरीर प्राप्त होंगे, तुम्हें सशरीर मिलेंगे। जो हमारे दादाजी लोग बैठे, थोड़ा सा आप लोग पीछे को हो जाए, एक तरफ आप लोग बैठ जाए ताकि और जो हमारी माताएं बहनें आ रही उनको बैठने की व्यवस्था हो सके। श्री राधे। तो कहा आज से तुम्हारे पति अनंग होंगे बिना किसी अंग के। रति को भोले बाबा ने वरदान दिया और जैसे ही प्यारे सज्जनों आए हैं देवता, और जब देवता आए तो देवता बड़े डर रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जैसे कामदेव जल के छार छार हो गए, ऐसे हम भी ना हो जाएं। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो देवता प्रसन्नता करने लगे। अच्छा किसी व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आ रहा हो, उसके मुंह पर उसकी बड़ी बड़ाई कर दो, इतना खुश हो जाएगा कि पूछो मत। देवताओं ने अलग अलग जयकारा लगाई। ब्रह्मा जी आगे बढ़े, ब्रह्मा जी कहते बोलो देवों के देव महादेव की, थोड़ा जोर से बोल दो जयकारा, बोलो देवों के देव महादेव की। पीछे थे नारद जी, नारद जी ने कहा बोलो कालों के काल महाकाल की। उनके पीछे थे इंद्र जी, इंद्र जी ने कहा बोलो गौरी शंकर भगवान की। बिलगी मतलब अलग अलग जयकारा लगा रहे। भोले बाबा जान गए देवता बड़े स्वार्थी हैं। हाँ जब समुद्र मंथन हुआ ना तो कलहा कूट जब विष निकला तो भोले बाबा को बुलाने लगे, बाबा आओ और आके विष पी लो। और बताओ जब अमृत निकला तो किसी एक ने नहीं पूछा कि बाबा अमृत भी पी लो।
तो भोले बाबा कहते संसार के विष को पी के जो मौन रहे वही संसार में शिव बन सकता है। बोलो प्रेम से राधे, वही शिव बन सकता है। तो देवता जब भोले बाबा के पास पहुंचे तो भोले बाबा ने सोचा कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, क्योंकि अगर स्वार्थ होगा घर में 3 बार आएंगे राम राम करने, और जैसे ही स्वार्थ खत्म तो एक ही बात कहते भैया हमारी और तुम्हारी दूर से राम राम है। बोलो राधे राधे। कहते ना ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मानस में बाबा लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बाबा कहते हैं कि सुर कहें तो देवता, नर कहें तो हम जैसे मनुष्य। सुर नर मुनि 3 जन को बताया है, सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि मतलब संत महात्मा। सबकी यह रीति, सबकी रीति है कौन सी रीति कि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। अगर स्वार्थ होगा तो बड़ी प्रीति करेंगे, और स्वार्थ खत्म सब प्रेम स्नेह भाव सब खत्म हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा कि बात क्या है कि सब देवता बड़ी प्रसन्नता में जयकारा लगा रहे, कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होगा। बोले बाबा ने कहा वस्तु हम प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो देवताओं से। देवताओं ने कहा बाबा मांगना तो कुछ नहीं चाहते। बोले फिर आए क्यों? बोले इसलिए आए हैं कि सकल सुर के हृदय उस, बोले शंकर परम उछाहु, बोले निज नैना देखा चाहूं, बोले नाथ तुम्हारो विवाह। क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि ताड़ का सुर से हम परेशान हैं, अपने अपने घर में नहीं रह पा रहे, अपने अपने लोगों में नहीं रह पा रहे तो हम भाग के आए, ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? सकल सुर के हृदय से। बाबा बहुत दिन हो गए किसी का विवाह होते हुए नहीं देखा, मन कर रहा है, आंखें तरस गई है कि आप भी विवाह करा लो। बोलो राधे राधे। तो अपनी वेदना नहीं बता रहे कि हम ताड़ का सुर से हैरान हैं। सकल सुर के हृदय शंकर परम उछाऊं, निज नैना देखा चाहूं, ना तो तुम्हारो विवाह। बोले बाबा ने कहा अच्छा तो तुम सब हमारा विवाह देखना चाहते? बोले हाँ। बोले बाबा ने कहा एवं अस्तु, हम अपना विवाह करा लेंगे, जाओ जाके तैयारी करो विवाह की। हाँ। बोले बाबा का पुनः विवाह हुआ, एक विवाह तो हो चुका सती के साथ, आज दूसरा विवाह फिर हो रहा है। और जैसे देवता गए हैं तैयारी करने लगे देवता, पर इतने देवता हैं, इतने सुर हैं, पर देवताओं को ये याद नहीं रहा कि जिस दूल्हा के साथ विवाह में हमें जाना वो दूल्हा भी तैयार हुआ है कि नहीं। बोलो प्रेम से राधे। ये किसी को परवाह नहीं। भाई बारात में जब जाते तो अपनी अपनी तैयारी की सबको पड़ी रहती, ये कोई नहीं देखता कि दूल्हा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, दुल्हन तैयार हुई कि नहीं हुई। पर नारद जी का तो काम ही है। नारद जी का नाम है, बोले नारद, जिनके वचन स्वयं भगवान भी रद्द ना कर सके वो नारद जी। और नारद जी को हम लोग कहते हैं घर में भी 1-2 नारद होते ही हैं। बोलो प्रेम से राधे, जो बात को यहाँ की वहां करते। तो नारद जी को श्राप लगा, दक्ष ने श्राप दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, तो यहाँ की बात वहां, वहां की वहां। भागे गए नारद जी, दौड़े गए। राजा हिमांचल से कहा विवाह की तैयारी करो, बाबा प्रसन्न हो गए। पर कहते हैं जैसे ही राजा हिमांचल ने जब ये सुना, माता मैना ने जब ये सुना
विवाह की तैयारी होने लगी। नारद जी सुंदर लगुन पत्रिका लेके आए, ब्रह्मा जी को दी है। ब्रह्मा जी ने उस लगुन पत्रिका को सब देवताओं को बिठा के आज भोले बाबा की लगुन बाँची जा रही। बोलो प्रेम से राधे। लगन बाँची आज सब ही सुनाए, 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 लगन बाँची आज सदा ही सुनाए, लगन बाँची आज सदा ही सुनाए। हरे श्री मुनि साधु सुर समुदाय, हरे श्री मुनि सुर समुदाय, लगन बाँची आज सदा ही सुनाए। आज भोले बाबा की लगन बाँची जा रही। कैसे? बोले लगन बाँची आज सब ही सुनाई। सब देवताओं को लगन बाँच के ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। इस लगन पत्रिका को सुन के कौन कौन प्रसन्न हुए? बोले हरि से मुनि, सबसे पहले मुनि प्रसन्न हो गए। दूसरे नंबर पर कौन हुए? बोले हरि से मुनि सब, सुर कहें तो देवता, सब सुर समुदाय, देवताओं का समूह सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार बाबा की करने लगे। विवाह की तैयारी होने लगी। देवता सब चले गए, नारद जी खड़े रहे। नारद जी ने कहा थोड़ा हम बता देंगे कि क्या क्या दूल्हा जब विवाह में जाता तो क्या क्या पहन के जाता। और जैसे ही नारद जी खड़े रहे, देवता पहुंचे अपने अपने लोकों में। विवाह की तैयारी होने लगी। विष्णु जी अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं। आज तुझे इतना सुंदर सजा देंगे कि सब वाहनों से सबसे सुंदर हमारा ही वाहन दिखे। इंद्र जी अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं। हजारों प्रकार से रत्न जड़ित माला पहना रहे हैं। वरुण जी अपने पुष्पक विमान में लड़ियां सजा रहे हैं। और यहाँ तक यमराज जो है वो अपने काले भैंसे को रगड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं आज तुझे इतना रगड़ूंगा कि जब तक तू भी गोरा नहीं होगा तब तक रगड़ते ही जाऊंगा। बोलो राधा राधा। सब तैयारी कर रहे हैं। भोले बाबा कहते देखो नारद जी ने कहा बाबा अगर आप कहो तो कुछ हम बोले। भोले बाबा ने कहा बोलो। बोले ये कह रहे कल हमारा अपना विवाह करना चाह रहे हो, विवाह है आपका, तो कुछ जरा सी तैयारी हो जाए। भोले बाबा कहते ये बताओ नारद जी विवाह की तैयारी कैसे होती, हमें तो ये बताओ। नारद जी कहते 6-6 महीने पहले से विवाह की तैयारी होने लगती। और तुम कह रहे हो कि अभी तुम्हारा विवाह, तुम कह रहे हो कि कोई पता नहीं तैयारी का। बोले ये तो एक बार घर में जाके देखो कि घर में कुछ है भी कि नहीं कि विवाह ऐसे ही करा रहे हैं। भोले बाबा कहते देखो नारद जी घर में कुछ है या नहीं है ये चिंता तो वो करें जिनके पास घर है। बोलो प्रेम से राधे राधे। अपने पास घर ही नहीं तो चिंता कैसे भाई? जब खुले में रह रहे तो चिंता काहे को करें? अपने पास घर ही नहीं। नारद जी ने कहा वो सब तो ठीक है, पर जिसके पास साइकिल रहती ना वो जब विवाह में जाता तो भी 4 व्हीलर गाड़ी करके जाता कि नहीं? घोड़े पे अश्व पर आरूढ़ होके जाता है। तुम कहो तो बढ़िया सा अश्व मंगवा दे, सुंदर सा रथ मंगवा दे, उस पर बैठ के जाओ। भोले बाबा कहते सुनो नारद जी जो मांग के बर बनते हैं वो 2-4 दिन में बराबर हो जाते हैं। भाई अगर मांग के गाड़ी लेके गए, जैसे ही विवाह हुआ लौट के घर आए गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेके चला जाएगा तो बराबर हो जाओगे। तो जो मांग के बर बनते वो 2-4 दिन में बराबर हो जाते। भाई शांति तो मन में तब है जो अपने पास है उसी में संतोष रहो, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन आता है तो सब धन धूर के समान हो जाता है। भोले बाबा से नारद जी ने कहा वो सब तो ठीक है, पर बाबा जब दूल्हा विवाह के लिए जाता है तो सुंदर मोर बांधता है, मोर पहन के जाता है। भोले बाबा ने कहा ये बताओ ये मोर होता कैसा है?
बोले आगे लड़ियां लटके रहते हैं। भोले बाबा ने कहा आगे लड़ियां लटकी रहती? बोले हाँ। नंदी और भृंगी ने भोले बाबा से कहा बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके जो 2 गण हैं वो आज आपका श्रृंगार कर दें क्या? भोले बाबा कहते जैसी पाल्टी वैसी श्रृंगार होना चाहिए। बोलो राधे राधे। भाई जिसने जीवन भर कभी श्रृंगार नहीं किया उसको तुम क्रीम पाउडर फेयर लवली लगाओ उसको सुहाएगा नहीं, और जिसने कभी किया ही नहीं तो उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। नंदी भृंगी ने बाबा से कहा बाबा आप आज्ञा दें, श्रृंगार करना प्रारंभ करें। भोले बाबा ने कहा करो। नारद जी से कहा तुम बताते जाना। का ठीक है। और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। कैसे कर रहे हैं? बोले से बाही शंभु गण करहि श्रृंगारा, से बाही शंभु करहि श्रृंगारा, से बाही शंभु गण करहि श्रृंगारा, से बाही शंभु करहि श्रृंगारा, से बाही शंभु गण करहि श्रृंगारा, से बाही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा, जटा मोर सवारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन पीते उपदीत भुजंगा, नयन पीते उपदीत भुजंगा, नयन पीते उपदीत भुजंगा। बाबा कहते हैं शिव जी का श्रृंगार शिव जी के गण करने लगे तो कैसे कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। मानस में बाबा कहते हैं कि शिव जी के गणों ने जब शिव जी का श्रृंगार किया तो ऐसा वैसा श्रृंगार नहीं किया जैसे आम दूल्हा का श्रृंगार होता ना जी। बोले जटा मुकुट अहि मोरी सवारा। जिस समय भोले बाबा ने जब कामदेव जी को जला के छार छार किया तो उस समय भोले बाबा की जटाएं खुल गई थी, मतलब बिखर गई थी। तो बिखरी हुई जटाओं का मुकुट बनाकर जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, उन फैली हुई जटाओं को ऊपर इकट्ठा किया और सुंदर मुकुट बनाया, उसमें से एक सांप को बांध दिया। अहि मोरे सवारा, सांप के फर को आगे कर दिया और मुस्कुरा कर कहते नारद जी से बोली ये मोर अच्छा है। नारद जी मुस्कुराए, नारद जी कहते बहुत अच्छा है। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने अपने सिर पर प्यारे सज्जनों सर्प को ही क्यों बांधा? उस जटाओं के मुकुट पर सांप को ही क्यों लपेटा? कानों में सर्प को ही क्यों पहना? हाथ में सर्प को ही क्यों पहना? कमर में सर्प को ही क्यों पहना? कटार के रूप में सर्प को ही क्यों धारण किया? क्योंकि कथा कहती है, भोले बाबा कह रहे इस बात को हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर संकेत बाबा दे रहे हैं कि भले ही तुम विवाह करो पर विवाह जब करने जाओ तो भूलो मत कि हमारे सिर पर काल बैठा है। काल मतलब सर्प, हमारे सिर पर काल बैठा और काल की निगरानी में हम हर समय हैं और ना जाने कब काल व्याल, कब काल हमें अपना ग्रास बना ले, वो कब राम राम सप्त हो जाए इसका कोई पता नहीं। तो काल व्याल मुखाग्रास विवाह के लिए जाओ, पर हम लोग कहते विवाह हो गया भजन छूट गया। पहले 11 माला करते थे, जब से विवाह हुआ 2 भी नहीं कर पाते। ये विवाह नहीं हुआ, ये तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा, मानो तुम्हारे जीवन से तुम्हारी जो श्वासें निकल रही हैं
ये श्वास से अनायास जा रही। अरे जब विवाह नहीं हुआ तो अकेले 11 माला करते, जब विवाह हो गया तो 11 हम, 11 हमारे स्वामी, ऐसी 22 माला और होने लगे तो घर में आनंद होने लगे। बोलो प्रेम से राधे। भजन विवाह हो गया, भजन छूट गया। ये शरीर का धर्म है, जन्म लेना, मृत्यु हो जाना, पुण्य करना, पाप करना, धर्म करना, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा ना जजानायम ना मरसती, आत्मा ना कभी जन्म लेती ना आत्मा कभी मरती है। पाप करता शरीर करता, पुण्य करता शरीर करता, पर शरीर पाप पुण्य करता तो शरीर तो साथ जाता नहीं, शरीर तो यहीं पड़ा रहता। भाई जिसको हम रोते हैं कि फलाने व्यक्ति बहुत अच्छे थे, कहाँ चले गए, वो तो तुम्हारे सामने ही पड़े, अब उनको घर में रख लो। पर जो बोल रहा है ये कहाँ जाता, किसी ने देखा है क्या इसको? कभी आपने सुना ऐसा कि फलाने व्यक्ति कोई मर गए हैं तो 2-4 दिन उनके शरीर को हमने घर पे रख लिया? सुना ऐसा? नहीं। कितने से कितना प्राणों से प्यारा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अरे मरने के बाद 24 घंटे रखना ही मुश्किल हो जाता। बोलो राधे। होता कि नहीं? इस हार्ड मांस के शरीर से इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना स्नेह इससे क्यों? इस शरीर को ताड़ना दो। हमेशा डल्लर के गड्ढों पर सोना, एसी कमरे में रुकना, ये तो शरीर एक दिन जलना है। और प्यारे सज्जनों, इस शरीर की केवल 3 गति होती है, चौथी ना कभी हुई है ना जीवन में कभी होगी। इस शरीर को जला दोगे तो 3 मुट्ठी राख बन जाएगा। इस शरीर को जमीन में गाड़ दोगे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा के पूरा कर देंगे, केवल हड्डियों का ढांचा ही बचेगा। नदी तालाब में सरोवर में फेंक दोगे, गीदड़ खा के इसे निष्ठा कर देंगे। चौथी गति ना शरीर की हुई है ना जीवन में कभी होगी। ये दुबला पतला मोटा गोरा लंबा छोटा होना, ये सब तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई धर्म नहीं है। और मैं तो ये निवेदन करूं आप सबसे कि किसी पशु पक्षी का शरीर तो किसी ना किसी काम आ ही जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। मरने के बाद ये शरीर कोई काम आता? बताओ। कभी सुना कि फलाने राजा बड़े थे तो उनके शरीर को सुखा के घर में रख लिया? सुना? और मान लो अगर रख भी लोगे तो घर वाले कहेंगे कि ये क्या बवाल घर में रखा, और बच्चे और डर जाएंगे देख के। तो कहते हैं लकड़ी जल क्यों ला भई, क्यों ला जल भयो राख, और बे पापी ऐसे मरे। कौन पापी? जिनने भजन नहीं किया। बोले बे पापी ऐसे मरे कि क्यों ला भई ना राख, हाथन के दातन के खिलौना भात भातन के, छेरी की मिर्गन की खाल उन्हें संतों को भाई है, तो छेरी की खाल कछु पानी भर लाते है, और जब मानस की खाल कछु काम ना आते है। ये मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता, कितना ही कुछ कर